वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल अमराव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है रानी लक्ष्मीबाई को लेकर। तो देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है एक मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना के नाम से जानी जाती हैं। एक उनका कोटेशन था कि हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपनी आज़ादी का उत्सव मना सकें। अब बात करते हैं इनके जन्म और मृत्यु के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 में और इनकी मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 में। मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना जो है वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी 20 मार्च 1858 है। और ये जो थी पहली थी रानी अवंतीबाई लोधी और दूसरी थी रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। बताया जाता है कि सिर पर तलवार के बार से शहीद हुई थी लक्ष्मीबाई। अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के फाइल फ़ोटो की। तो इनका एक फाइल फ़ोटो जो है फरुखाबाद के नवाब के महल में रानी लक्ष्मीबाई का कलात्मक चित्रण जो है ये किया गया था। अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के पूर्ववर्ती नाम की। तो इनका पूर्ववर्ती नाम था गंगाधर राव और इनका उत्तरवर्ती नाम था रितानी राज। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था मणिकर्णिका तांबे 19 नवंबर 1828 वाराणसी भारत। निधन की अगर बात करें तो इनका निधन जो है 17 से 18 जून 1858 कोटा की सराय ग्वालियर में बताया जाता है। महज 29 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। जीवन संगी की बात करें तो इनके झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव नेवालकर जो हैं इनके जीवन संगी थे। संतान की अगर बात करें तो इनकी संतान थी दामोदर राव आनंद राव, जो आनंद राव को जो है इन्होंने गोद लिया था। घराना की अगर बात करें तो इनका घराना था नेवालकर। पिता की बात करें तो मोरोपंत तांबे और माता थी भागीरथी सापरे। अब बात करते हैं इनकी जीवनी के बारे में। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथीबाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता जो है भागीरथीबाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की देखभाल के लिए कोई नहीं था। इसलिए उनके पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मन को सब लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की भी शिक्षा ली थी। अब बात करते हैं इनकी और डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सन 1842 में उनका विवाह जो है झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका जन्म लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रितानी राज ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु उसे खारिज कर दिया गया। ब्रितानी अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। ब्रितानी राज का मतलब यहाँ से है ब्रिटिश राज। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। अब बात करते हैं झांसी का युद्ध किस प्रकार हुआ। तो झांसी जो है 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहाँ हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ किया।
इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। छलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई में की हमशक्ल थीं, उसने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर और अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रितानी यानी कि ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रितानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो जाने के बाद रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल यूरोज ने टिप्पणी की थी कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। तो ये था रानी लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।